समस्त ऋषि मुनि संत समुदाय और चराचर समस्त जगत को मेरे नाम में आनंद प्रदान करे, इसीलिए वो राम है। चूड़ाकरण संस्कार हुआ, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने संस्कार किया, उसके बाद ब्राह्मणों को विदा किया गया, दक्षिणा लेकर के विदा किया गया। अच्छा, एक बात सुनिए साहब, सभी ध्यान दीजिए इधर जरा हमारी ओर, और बहुत ध्यान से एक बात सुनिए। मैं कई बार कहता हूँ अशोक जी, अधिकांश घर में बालक का जन्म होता है, जब होने वाला होता है, आज एक ऐसी रिवाज चली है, आजकल ऐसा ट्रेंड चला है लोगों में, और बड़ी विषम परिस्थिति मुझे एक बहुत बुरी बात ये लगती है जब लोग हमारे पास में कई बार फोन करते हैं, बोले आप टाइम टेबल देख के बताओ, आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन किस समय है। यदि किसी बालक का जन्म हो तो मूल बालक माना जाता है। नक्षत्र कौन कौन से हैं? रेवती, अश्विनी, ज्येष्ठा, राधा, ज्येष्ठा मूल, विशाखा। ये 6 नक्षत्र है जिनमें जन्म होने पर बालक को मूल में जन्मा हुआ, और इनसे लोग बचते हैं, मूल नहीं। अच्छा, क्यों बचते हैं जानते हो? जरा ध्यान दीजिए इधर, बताइए क्यों बचते हैं लोगों के मूल में न हो जाए हमारा बालक? जानते हो? वो कहते हैं सर, मूल में जो बच्चा होता है वो बड़ा क्रोधी होता है। आज क्रोध किसमें नहीं है भाई? माताएं जरा ध्यान दें और मुझे बताएं, माताएं प्राय कहती है मूल में जन्म लेने वाले जो बच्चा होता है वो बच्चा क्रोधी बहुत होता है, इसलिए मूल से बचाता है। ईमानदारी से बताना, आज ऐसा कौन है जिसके भीतर क्रोध नहीं है? सबके भीतर क्रोध है, इसलिए मूल का नाम लेकर के, ऐसा मूल में नहीं है बच्चा, मूल का नाम रखेगा हमारा बालक, ये नाम 20-50 हजार रुपए का खर्चा बढ़ जाएगा, और जितना चलन उतना खर्चा। मैं आपको अपना एक विजन दो बता रहा हूँ सब चीज। घर में यदि बालक मूलों में जन्म हो जाए किसी बालक का, या तो पीछे वाले घर बैठो, या आप थोड़ा सामने आ जाए, भगवान लोकवाणी नहीं है, लोकल चैनल है ना, उस पर डायरेक्ट। अच्छा, आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ इस्लाम कथा को भीलवाड़ा में जन जन तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ बना रहे, आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार। आइए भाई भाई, आपका सम्मान सहज होता है, आपका सहज सम्मान बनता है, क्योंकि आप तो वैसे भी साहब हमारे भारत के चतुर्थ स्तंभ हैं साहब, आपके बिना क्या हो सकता है? और हमें तो आप लोगों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। हमने कल कम से कम 1 घंटा वो हमारी बहन का ही हमने खराब कर लिया था, बैठा करके हमको बता के क्या क्या होता है। अच्छा, कथा कहाँ चल रही थी जरा ईमानदारी से बताओ। हाँ, हम मूल के विषय पर बता रहे थे, मूल नक्षत्र के विषय पर क्या बता रहे थे हम, कि अधिकांश हम प्रयास क्या करते हैं कि मूल में अगर बच्चा होगा तो खर्चा बहुत हो जाएगा, मूल शांति कराने में। लेकिन मैं अपना विजन लोग बताता हूँ, आप बैठे यहाँ सभी को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि यदि हमारे घर में कोई बालक मूलों में जन्म लेता है तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब ताली अब तो आपने कैसे बजाई, लेकिन अब आप बजाओगे इसी बात पर। सबसे जरूरी बात क्या है कि ऐसा बालक धन्य है, और हम धन्य हैं कि हमें ऐसा बालक प्राप्त हुआ जिसने अपने जन्म के 1 महीने के भीतर 27 ब्राह्मणों को हमारे घर में बुला कर भोजन करवा दिया। और सुनिए, ये बात मैं क्यों कहता हूँ सबसे, आपको बताऊं सर जी, मैंने एक बार एक बहुत अच्छे महात्मा है, और नाम भी मुझे विस्मृत है उनका,
क्योंकि हम तो शुरू से इस परंपरा में रहे हैं साहब। हमारे दादाजी खूब रामचरितमानस का भागवत का पाठ किया करते थे और वो उस परंपरा में रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई साधु कोई ना कोई महात्मा आते रहते थे सेवा करने, तो हमें भी प्राय अवसर मिलते थे और हम सुनते भी रहते थे शुरू से साधु महात्माओं को। तो मैंने एक बार बहुत पहले सुना था कि जब तक आप किसी चीज को अपने ऊपर धारण न कर लो, जब तक कोई नियम आप स्वयं पर न लागू कर लो, तब तक उसे दूसरे को मत दे, क्योंकि ना तो उसका दूसरे पर कोई असर पड़ेगा और ऐसा करने से यदि किसी दिन आपकी चोरी पकड़ी गई तो आप गिलानी से फंस जाओगे और उसी को अपना हुक्म नहीं दिला पहले अपने में सुधार। मैं सभी बातें, मेरी सभी बातें वही है जो मैं प्राय अपने आप पर लागू कर चुका हूं। जैसे मैंने अभी मूल वाली बात आपसे, हमारे जब बालक का जन्म होना था तो हमारे यहाँ कामा जो जगह है जिसे आज हम कामल कहते हैं, वहाँ इतनी कोई बहुत अच्छी मेडिकल व्यवस्थाएं नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है। तो वहां से हमारी धर्मपत्नी को हमारे पिताजी, हमारी माताजी और हमारे और भी सब परिवार के साथ थे, ये उन्हें लेकर के सीधे हॉस्पिटल पहुंचे और वहां उनका बीपी बहुत हाई था, 200 से ऊपर था। तुरंत डॉक्टर ने बिना कोई विचार किए और बिना कोई ज्यादा समय लगाए कोई गोली दी और उन्हें सीधे हमारे यहाँ जो जिला अस्पताल है वहां उनको रेफर कर दिया। तो वहां पहुंचते पहुंचते पिताजी आज भी हमें कई बार बताते हैं दादा रास्ते में ये हाल था कि उनकी स्थिति देख करके ये सब लोग डर रहे थे कि पता नहीं वहां तक क्या हो रहा है, इतना हाई बीपी होना और ये सब स्थितियां, फिर रोड भी हमारे यहाँ में उतना अच्छा नहीं था, तो उसके अलावा ये सब परेशानियां होना। तो ये जब आप पहुंच रहे थे रास्ते में पीछे से, क्योंकि अब स्वाभाविक चिंता हमें भी थी, हमसे ऐसे भी इन्होंने कहा था कि आप पता ना हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था कि हम रुक जाते घर पर। हमने भी उठाई अपनी मोटरसाइकिल और हमने भी लगाई दौड़ने के पीछे पीछे। रास्ते में जाने हमें निकलने से पहले हमने पहला विचार ये किया, हमने मोबाइल अपना निकाला, समय देखा, फिर पंचांग निकाला, फिर पंचांग में समय देखा और हमने ये देखा कि इतने बज के इतने मिनट पर ये नक्षत्र आ रहा। नक्षत्र का नाम था रेवती। हमारे बालक का जन्म मेरे ख्याल से लगभग 7 बजे के आसपास हुआ, 6:58। हमको पता था कि लगभग 6:45 से 40 मिनट पर रेवती नक्षत्र आ रहा है। रेवती नक्षत्र में यदि इसका जन्म होगा तो मूल में जन्म होगा इसका, और मूल में जन्म होगा तो इस अवसर का लाभ उठाएंगे। मैंने ठाकुर जी से घर से निकलने से पहले यही प्रार्थना करी थी, मेरी पहली प्रार्थना यही थी कि हे प्रभु इस बालक का जन्म 6:45 के बाद ही हो, और ठाकुर जी ने उसको जन्म 6:58 पर ही कराया। मेरे मनोरथ की पूर्ति हुई, मूल में जन्म हुआ। और मैंने यद्यपि सब लोग मुझसे कह रहे थे कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, ये नहीं करना है, और ठाकुर जी ने कराते 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 27 ब्राह्मण घर पर पधारे, 27 सात्विक ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया। बालक को भी आशीर्वाद मिला, हमें भी आशीर्वाद मिला, और उसी आशीर्वाद का ये परिणाम है प्यासा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी ऐसे अवसर से वंचित मत रहिए, जबरदस्ती खींचिए ऐसे अवसरों को जिनसे हमें ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, क्योंकि यही आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता करता है। एक महात्मा कहते हैं कि आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, किसी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ता बहुत खराब है, और आप किसी ऑटो में बैठ करके उस रास्ते पर सफर कर रहे हैं, रास्ता खराब है तो बड़ी पहुंची लगेगी आपको, आप बार बार कभी ऊपर छत में जाकर के आपका सिर लगेगा, कभी आगे बढ़ोगे, कभी ब्रेक लगेगी, पीछे हटोगे, आगे बढ़ोगे, ऐसी स्थिति में हिलते फिरते ऐसे चारों तरफ होते होते ऐसे ही चलोगे पूरे रिक्शे में, ऐसे ही जाओगे। रिक्शा यदि होगा और वहीं यदि आपके पास एक बढ़िया शानदार गाड़ी होगी, मर्सिडीज एक अच्छी गाड़ी होगी जिसमें आपने अपनी सीट बेल्ट लगा के रखी होगी, और ड्राइवर भी कोई कुशल होगा, तो वो उस रास्ते पर भी आपको इतने आराम से ले जाएगा कि आपको एक भी दचकी नहीं लगेगी, आपको एक भी ब्रेकर का पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर होशियार है, गाड़ी अच्छी है, ऊपर से सीट बेल्ट लगा रखी है, सारे काम अच्छे होते जा रहे हैं। ये सड़क कोई और नहीं है, ये सड़क ये संसार की यात्रा है। संसार की जो हम यात्रा कर रहे हैं ये ऐसी ही सड़क है, टूटी फूटी।
अब इसमें जो रिक्शे से जा रहे हैं वो बड़े परेशान हैं, और जो राम नाम की गाड़ी में बैठे हैं मर्सिडीज में, बढ़िया कोई सदगुरु रूपी आपके पास एक अच्छा ड्राइवर है गाड़ी चलाने के लिए, और ऊपर से फिर ब्राह्मणों के आशीर्वाद स्वरूप आपने सीट बेल्ट लगा लिया, तो तीनों काम अच्छे हो गए नहीं हो गए? अब रोड आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, अब आराम आराम से आपके गुरुजी जो आपके ड्राइवर बन के बैठे वो आपको आराम से ले जाएंगे, आपने सीट बेल्ट भी लगा रखी है, आप बढ़िया गाड़ी में भी बैठे हैं, अब पहुंच जाएंगे आप सीधे ठाकुर जी के द्वार पर, अब आपका पहुंचने कोई समस्या। इसलिए ब्राह्मण आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। आपको पता है आजकल गाड़ियों में एयरबैग आ रहे हैं, आप जानते हैं ना, लेकिन वो एयरबैग कब खुलते हैं बताइए जरा, मुझे कौन बता सकता है? हाँ, जब सीट बेल्ट लगी होगी। अगर सीट बेल्ट लगी हुई नहीं है तो कोई एयरबैग काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, वो एयरबैग ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा एयरबैग। इसलिए जितने भी सुरक्षा कवच हैं वे सभी सुरक्षा कवच भूदेवों के आशीर्वाद से ही काम करेंगे, ब्राह्मणों के आशीर्वाद वाली सीट बेल्ट से ही काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। इसलिए राजा दशरथ बार बार ब्राह्मणों को किसी न किसी बहाने बुलाते हैं, अपने बालकों को आशीर्वाद दिलाते हैं, खूब आनंद प्राप्त करते हैं, ब्राह्मणों को भी आनंद कराते हैं। भगवान की बाल लीलाएं चल रही है। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, भगवान अपनी खूब लीलाएं कर रहे हैं, यशोदा मैया नहीं यशोदा मैया का नाम हमारा से है, देखो मैं बहुत देर से रोक रहा हूँ, आज शुरू से रोक रहा हूँ, यशोदा मैया शुरू से रोक के रखा था, मैं तुम बताओ वही रोको, कौशल्या मैया चल रही है अभी, पर वो नहीं मानी, आई गई। कौशल्या मैया ठाकुर जी को भोजन बना के लाते हैं, लाला भोजन पाले, बुलाती है, हे राम, ओ भैया राम आ तो सही, लाला प्रसाद पाले भैया, भोजन करत चपल चल ये तो अवसर पाई, भाज चले कदम कभी लिपटा। अब क्योंकि राम जी भैया भैया चलने लगे तो मैया बुला रही है, आजा भैया खाने के चुप पाले प्रसाद पाले। राम जी दौड़ के आवे, मैया जो टूक हाथ में लेके रखे, तो सप्तदेवा टूक अपने हाथ में भी मले, मैया के हाथ में दी। मैया एक दही की कटोरी अपने हाथ में लेके खड़ी है कि लेला थोड़ी दही तो पी ले। राम जी ने अपना हाथ और दही की कटोरी में ऐसे करो और हाथ से ही दही ऐसे ले लो, जो मुंह पे कर दही होटल में पिटाई, और एक ऐसे भर के दही का हाथ में दही भर के ऐसे दही पी, आधी ऐसे लग रही है मुंह पे, और राम जी अब खुद भी खा रहे हैं, और राम जी के जो मित्र के संग खेल रहे हैं वो मित्र भी राम जी के मुंह पे से दही को ऐसे उंगली से लेते हैं और चाट दही का स्वाद वो भी चख रहे हैं। तो राम सबको आनंदित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाज चले के लकत मुख दही ओटन लिपुटा। यह वर्णन आता है राम जी ने सबसे पहले राम जी के दर्शन किसने किए थे जानते हैं आप? माता पिता के अलावा सबसे पहले राम जी के दर्शन का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ था? कागभूषण जी को। किसको? कागभूषण जी को कब प्राप्त हुआ था? और ऐसे अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए कि जब राम जी भोजन करके भाग रहे थे ना, भोजन करे राम जी ने एक टूक लिया, मुंह में डाला, एक टूक हाथ में था और लेके भाग रहे थे। सामने से कौआ आया और कौआ उस टूक को लेना चाहता है, वो लेने उससे पहले राम ने अपना मुंह खोला, टूक को अपने मुंह में रखा, करके मुंह में टूक रखा, कौआ दौड़ा, टूक मुझे चाहिए। कौआ दौड़ा, अब दौड़े थे राम जी तो मुख में रखे और कौआ ये भूल गया कि मैं इनके मुख में ही घुस जाऊंगा, वो टूक की लालसा में राम जी के मुंह में ही प्रवेश कर गया। और ऐसे दर्शन करे कि केवल मेरे राम के ही नहीं, अपने तो राम के हृदयस्थ बैठे समस्त ब्रह्मांड के दर्शन आज इसको हुआ करके हरे राम सजोदा हो राम सजोदा हरे राम
अब गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई का समय हो गया कि भैया मस्ती होते हैं। लालये पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ये, 5 वर्ष तक के बालक को खूब लालन पालन करो, खूब खिलाओ, खूब उसके साथ हंसो, खूब उसके साथ खेलो। लेकिन जैसे 5 से ऊपर आपका बालक जाए, अब उसको थोड़ी सी ताड़ना देना भी शुरू करो। ताड़ना मतलब उसको समझाना भी शुरू करो, उसकी गलतियों पर उसको डांटना भी शुरू करो और उसको किसी अच्छे गुरु के यहाँ पढ़ने दें। आजकल तो फिर बच्चों के साथ इतनी अनीति कर रखी है सब लोगों ने, माता पिता ने बालकों के संग ऐसी अनीति कर रही है महाराज कि वो बालक घंटे बोलना ना सीखे, बातें पहले पहले स्कूल में भेज दे, जब पढ़ ले कलेक्टर बनाओगे, क्या बनाओगे, क्या बनाओगे इस बच्चे को? अरे उसको जो बनना है वो ठाकुर जी पहले सुनिश्चित कर चुके हैं। पहले स्कूल जाएंगे बच्चे, अभी 2 वर्ष का हुआ है बालक के, अभी इसे सोच लिया स्कूल वो कराना है और 2.5 वर्ष के बालक को स्कूल भेज दिया पढ़ने। अच्छा जी, तो स्कूल में स्कूल वालों ने बता दिया ये किताब लाओ, ये किताब लाओ, ये लाओ, वो लाओ। बेचारे बालक में वजन है 10 किलो और वहाँ के बैग में वजन है 12 किलो। तो एक बड़ा बैग लटक रहा कमर, बालक के वैसे गंदा झुक जा रहे हैं। फिर स्कूल 6 घंटे स्कूल पढ़ के आएगा वो 2.5 साल का बालक। उसके बाद फिर ट्यूशन हो जाना है, वो मैम के पास जाना है ट्यूशन पढ़ने, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम, वहाँ लेके जाऊंगा। मम्मी गई बेटा ले चल ट्यूशन लेके चलो। क्या करोगे उस बच्चे के सब? इसको क्या बनाना चाहते हो भाई? अरे इसको थोड़ा बड़ा बना दो, इसको थोड़ा अपनी भाषा पर इसकी पकड़ होने दो, इसको थोड़ा समझने दो कुछ, इसको लेकिन साहब आजकल तो स्कूल भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि वो बच्चों को पूरी तरह संभाल लेते हैं, माँ बाप को यही चाहिए। अच्छा पिता तो बेचारा जाता है नौकरी करने, आजकल तो खैर माताएं भी प्राय जाती हैं, बाकी जो नहीं भी जाती है प्राय उनका भी यही विचार है, पैसा भले कितना भी चला जाए पर 6 घंटा को 7 घंटा को थोड़ी घर में शांति है। अच्छा जैसे ही बच्चों के आने का समय हो आ रहे होंगे, सावधान, आते ही सब खराब कर देंगे, पूरा बिगाड़ देंगे, सावधान होना भैया, एकदम तो नहीं पहना, वहीं दरवाजे पर खड़ी होना है। बच्चा जैसे आए जूता उतारो, नहीं जूते उतारो, शॉक्स खोलो, अपने शॉक्स खोलो। बच्चा आया, उसने बैग को ऐसे पटक दिया, ऐसे नहीं बैग पटकते, उठाओ बैग को, यहाँ नहीं तुम्हारा करेगा, छोटा सा बालक है तुम्हारा, मैं क्या बनाना चाह रहे भाई, अभी से उसको क्या बना दो। इसलिए बालकों पर आप ध्यान रखिए, इतना मत पसंद कीजिए। पढ़ाई जरूरी है लेकिन इतनी जरूरी भूल जाए कि उसको पढ़ने नहीं देगा, अरे पढ़ने का अभी उसको पढ़ने का समय तो आने दो, समय आने दो पहले बच्चे का। राजा दशरथ ने आज जब समय आया मेरे राम जी की पढ़ाई का, तभी राम जी को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा, बाकी तब तक तो खेल लेंगे। और आज जब गुरुकुल भेजा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और देखिए अगर सही समय आने पर बालक को पढ़ने भेजोगे ना तो बालक बहुत जल्दी ही सभी शिक्षाओं को ग्रहण कर लेगा। अलग काल अभी आगे आपको बहुत सी मेरे राम की दिनचर्या क्या थी। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता
को प्राप्त करके आ गए। और विद्या कैसी होनी चाहिए मेरे राम जी बता रहे। विद्या तो वही है जो आपके भीतर विनय प्रदान करे। विद्या विदात विनयम विनयाद पात्रताम पात्रत्वात् फलमाप्नोति धनात् धर्मं तपः। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है और धन से धर्म करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। इसका मतलब विद्या ऐसी हो जो आपको धर्म की ओर आरूढ़ करे। लेकिन क्या आज की विद्या हमें धर्म की ओर आरूढ़ कर रही है? आज की विद्या तो हमें धर्म से दूर कर रही है। आज सबको लगता है वी आर मॉडर्न्स, हमें मॉडर्न बनना है। क्या बनना है? अच्छा, मॉडर्न माने जानते हो क्या होता है? मेरे हिसाब से मॉडर्न का मतलब ये होता होगा समय के अनुसार चलना। यही तो होगा भाई, जैसा समय चल रहा है वैसा बन जाओ। लेकिन हमने इस पढ़ाई ने हमारी बुद्धि को इतना विकृत कर दिया है। आज की पढ़ाई ने, कॉन्वेंट एजुकेशन ने हमारी बुद्धि को इतना विकृत कर दिया है कि आज हम मॉडर्न होने का मतलब वेस्टर्न होना समझते हैं। ऐसा ही है। अरे बोलो भाई, अरे कुछ बहाना तो कुछ सो गएगा, कुछ तो बोलो भाई कि हाँ कि ना, कि हम सही कह रहे हैं कि हम गलत कह रहे हैं। हाँ, हम मॉडर्न होने का मतलब वेस्टर्न होना मान रहे हैं, जबकि मॉडर्न होने का मतलब है टाइम के अकॉर्डिंग आपको रहना चाहिए, समय के अनुसार आपको रहना चाहिए। और हमारे ग्रंथ शास्त्र को बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि हमें देश काल और परिस्थिति के अनुसार रहना चाहिए। हमारे भारत से, भारत के अलावा ऐसा कोई दूसरा देश आपको नहीं मिलेगा जो देश काल और परिस्थिति को समझता है, जानता है और उसके अनुसार चलता भी है। लेकिन फिर भी हम लोग पागल हो रहे हैं। हम वेस्टर्न पहनना, वेस्टर्न खाना, वेस्टर्न चलना, वेस्टर्न बोलना, इसे अपना गर्व महसूस कर रहे हैं। इससे बड़े शर्म की बात कोई नहीं होगी महाराज। मैंने एक दिन और बताया था, इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन फिर भी पूरे 1 महीने वहां पर रामलीला का आयोजन होता है। क्या हम पूरे 1 महीने, कभी भी साल में ऐसा आया है कि पूरे 1 महीने हमने राम के नाम को घर गाया हो? तो हमसे अच्छे तो वही है। कई ऐसे देश हैं जहां के लाखों लोगों ने हमारे सनातन सभ्यता को स्वीकार किया है, और वहां से आए दिन समाचार आते रहते हैं कि सड़कों पर खड़े होकर के माताएं साड़ियां पहनती है, पुरुष धोती कुर्ते पहनते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, एक ने गले में मृदंग डाली है, एक ने हाथ में झांझ ली है, एक हाथ में मजीरा बजा रहे हैं, और सब माताएं बढ़िया सुंदर सुंदर साड़ियां पहन करके अपने ताता थैया नृत्य कर रही है। सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाल रहे हैं वो लोग, हरे राम हरे कृष्ण करके। सोचिए, अगर वो इतने ही अच्छे थे पहले, तो उन्होंने हमारी सभ्यता को क्यों स्वीकार किया? और अगर हम इतने ही अच्छी है हमारी सभ्यता, तो हम उसको क्यों स्वीकार कर रहे हैं भाई? इसका मतलब हम लोग एक गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी दिशा बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए कि नहीं? बताइए। पाश्चात्य संस्कृति का जो अनुकरण हम आज कर रहे हैं, यह एक दिन हमारी बुद्धि को पूर्णतया विकृत कर देगी। इसलिए सावधान। अभी से अपने बालकों को समझाइए कि मॉडर्न होने का मतलब वेस्टर्न होना नहीं है। अरे मॉडर्न होना है तो जानो ना अपने ग्रंथों को, शास्त्रों को जानो। राम के विषय में कुछ ऐसा जानो जो कोई और नहीं जानता हो। कृष्ण के विषय में कुछ ऐसा जानो जो कोई और नहीं जानता हो। ये तिलक क्यों लगाया जाता है, इस विषय में कुछ ऐसा जानो जो किसी को नहीं पता होगा। आप जानते हैं हमारे सनातन धर्म का हर एक तत्व वैज्ञानिक दृष्टि है। हर एक तत्व हमारे सनातन धर्म से बड़ी विज्ञान कहीं दूसरी जगह नहीं है भैया। तिलक लगाने के पीछे वैज्ञानिक हेतु है, कलावा बांधने के पीछे वैज्ञानिक हेतु है, यज्ञोपवीत धारण करने के पीछे साइंटिफिक रीजन है। चोटी क्यों रखी जाती है, इसके पीछे भी कारण है। आज ही मैंने सूर्य को बताया था कि चोटी क्यों रखी जाती है। हमने अपने सामने उदाहरण देखा चोटी का।
आप करिए, आप जाकर के अप्लाई करिए इन चीजों को कि जो बालक पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, मंद बुद्धि हो, आज ही जाकर के उसका सिर्फ घोट कराइए, एक शिखार बनी उसके मस्तक पर, और केवल 6 महीने में उसका परिणाम देखना। केवल जो बालक कुछ याद नहीं होता है उसे ये सिखा रखने से याद होने लग जाएगा। मस्तक पर तिलक लगाने से आपके ललाट का ओज बढ़ता है, आपका तेज बढ़ता है, आपका वर्चस्व बढ़ता है। सबके कारण है हमारे, तो कुछ ऐसा जानिए जिससे अंदर हमारा शरीर मॉडर्न नहीं होना चाहिए। एक और विचार समझिए, हमारा शरीर मॉडर्न नहीं होना चाहिए, हमारे विचार मॉडर्न होने चाहिए, हमारे थॉट्स मॉडर्न होने चाहिए। क्योंकि हमें पूर्णतः बदलने का काम हमारा शरीर अथवा हमारा परिधान नहीं करता है, हमें बदलने का काम हमारे विचार करते हैं। विचार राम जी बता रहे हैं विचार कैसे हो। राम जी कह रहे हैं पढ़ाई तो वही है जो आपको अपने से बड़ों का आदर करना सिखाए। अच्छा, कितने घर हैं, आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं, ईमानदारी से बताना, आप में से कितनों के बालक सुबह सुबह जग करके आपके पैर छूते हैं? ईमानदारी से, बिना किसी बेईमानी के। देखो, केवल 2 3 4 लोगों ने याद खड़े करे माताओं ने कहा हमारे क्यों? आप ही का सार्थक है समझिए। आप अगर आपके बालक सुबह जग करके आपके पैर छू रहे हैं तो आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो सार्थक है। अभी मैं कल ही मेरे पास एक समाचार कहीं से आया था, वैसे बहुत पुराना है, लेकिन वो एक रेमंड कंपनी का नाम सुना होगा आप सबने, सुना है सबने? कपड़ा आता है रेमंड कंपनी का। एक टाइम था जब लोग रेमंड नहीं पहनते थे, नाम से कपड़ा लेने जाते थे। आजकल तो ये चल गया है, ऐसे कपड़े पहनने लगे जो बने बनाए आते हैं, सिले सिलाए आते हैं। लेकिन एक समय था जब रेमंड चलता था, खरबों की कंपनी है रेमंड कंपनी। उसके जो मालिक है ना, उस मालिक ने अपनी पूरी संपत्ति अपने एक लौते पुत्र को लिख दी और उसी पुत्र ने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। आज वही पिता बंबई में एक किराए के घर में रहता है और पिता और पुत्र के बीच संपत्ति को लेकर के कोर्ट केस आज भी चल रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, किसी ने उनका इंटरव्यू लिया और पूछा कि आप कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को? तो रेमंड कंपनी का मालिक जो खरबों का मालिक है, जिसके पास खरबों की संपत्ति थी, उसने एक संदेश दिया लोगों को अपनी ओर से। उसने कहा, जीवन में उतना ही कमाओ जितने से पेट का पालन हो, क्योंकि अगर ज्यादा कमाओगे और कहीं मेरी जैसी संतान तुमको मिल गई तो कोई लाभ नहीं होगा, धक्के मार कर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। और अगर तुमने कुछ नहीं कमाया और तुम्हारी संतान किसी योग्य रही तो अपने आप में अपने लिए महल खड़े करेगी। विचार करिए किसके लिए कमा रहे हैं। अगर हम अपने बालकों को संस्कार ही नहीं दे पा रहे हैं, हम किसके लिए कमा रहे हैं? इसलिए आज संकल्प लेकर जाइए आप सब यहां से, आज ही से जाकर के अपने बालकों को कहेंगे कि सुबह जग करके हमारे पैर छूना, नमी छुआ तो छुड़ाओ, आपसे कहकर के छुड़ाओ। वो जैसे ही सुबह जगे तुमसे को पैर छुओ हमारे और ठाकुर जी के सामने ढोल लगाओ। ये करो, हो सकता है कुछ दिन आपको अटपटा लगे, आपके बालकों को अटपटा लगे, लेकिन ऐसा करने से शीघ्र ही उनके भीतर अविस्मरणीय परिवर्तन होगा। आपने कल्पना नहीं करी होगी ऐसा परिवर्तन होगा आपके बालकों के भीतर। क्योंकि चत्वारी वर्धन्ते आयुर्वेद्यायुषो बलम, ध्यान रखिएगा, हमारा नीति शास्त्र कहता है कि जो बालक अपने बड़ों के पैर निरंतर छूता है उसकी 4 चीजें रोज बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। और यही चाहिए सबको। इसके अलावा कोई 5वीं चीज है कि जो हमें चाहिए? आयु चाहिए, विद्या चाहिए, यश चाहिए और बल चाहिए। अब ये चीज यदि हमारे बालकों को हमारे घर में ही मिल सकती है, हमें यदि हमारे घर में ही मिल सकती है, तो हम बाहर दुनिया में कहीं भी दौड़ लगा रहे थे।
हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? बगल में छोरा शहर में ढोरा, कहावत है। हमारे बगल में हमारे माता पिता बैठे हैं, हम चाहें तो रोज सुबह उनके पैर छू करके अपनी आयु विद्या यशो बल चारों बढ़ा सकते हैं, और फिर भी हम भाग रहे दौड़ रहे पागल दुनिया में दौड़ रहे। ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे कुछ ना कर पाओगे तुम, जिंदगी भर ऐसे दौड़ दौड़ के मर जाओगे, नष्ट कर लोगे अपने शरीर से। और ऐसा नष्ट हो जाएगा शरीर, क्या शरीर के भीतर बैठी आत्मा ये भी नष्ट सी हो जाएगी। अगली बारी आत्मा कहेगी मुंह की जान नहीं वाला। आत्मा भी धन्य हो जाती है अच्छा शरीर पा करके, ध्यान रखिएगा। इसलिए समझिए, विचार करिए। जो चीज हमें सारी चीज हमारे सनातन धर्म ने हमारे घर नहीं दी है, हमारे माता पिता को। एक शासन लिखता है सर जी, मुझे याद आ गई तो सुनाता हूं, बहुत अच्छा है। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। उनकी प्रशंसा में साधक कहता है, भक्त कहता है, मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। सिर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। बस प्यार ही प्यार लुटाया। माता पिता तुम्हें किस्मत से तुम्हें पाया। माता पिता तुम्हें मैं उठा सर चल पाऊं, मुझे
आगे भी कहीं पहुंचाइएगा कि वो बालक जिनके कारण माता पिता के नेत्रों में कभी भी अवसर आए उनको जीवन धिक्कार है उनके जीवन पर। इसलिए साधक कहता है माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के गिरूंगा, माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के गिरूंगा, बाप का दिल जो दुखाए कभी ऐसा कुछ न करूंगा, माँ बाप का दिल दुखाए कभी ऐसा कुछ न करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? साधक कह रहा है वो संकल्प लेता हूं कि मैं कभी भी मेरे माता पिता की नेत्रों से अश्रु बन के नहीं गिरूंगा, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि मेरे माँ बाप को मुझे कारण क्यों जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, माता पिता मैंने किस्मत से पाया। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हम सब घर में मिल रही है हमसे बड़ा दुख और होगा यदि जो वस्तु हमारे घर में है हम उसको छोड़ के बाहर बनाए। इसलिए मैं प्राय कहता हूँ जब तक घर में माँ बाप है तब तक छोड़ो सब बेकार की बातें, अपनी सारी चिंता उन्हीं पर डाल दो। आपकी सारी चिंताओं का हरण करने वाले हैं आपके माता पिता, और संसार के सभी सुखों को तुम्हारी झोली में डालने वाला है तुम्हारा बाप। होता है कई बार, मैं भी स्त्री तो हूँ, मैं भी आप में से एक हूँ, विशेष अंतर नहीं है। जैसे आप ऐसा ही नहीं, आपने तो फिर भी अपने जीवन के मुझसे आप सब खड़े हैं, दोगुनी उम्र के जो है जितने सब बैठे हैं। मेरी उम्र समय 30 वर्ष है, यहाँ 60 और 60 से ऊपर कई बैठे होंगे, लगभग सब मुझसे बड़े ही हैं। आपके पास मुझसे ज्यादा अनुभव है, लेकिन फिर भी आप सब जैसे बड़ों के सानिध्य में बैठ करके, संत जनों के सानिध्य में बैठ करके मैंने इतना जरूर सीखा है कि यदि मेरा बाप मेरे साथ है तो फिर मुझे दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। यदि माँ मेरे साथ है तो फिर मुझे किसी दुख को झेलने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी माँ का आंचल उन सभी दुखों को मुझसे खुश कर देगा। तुझ इतनी अच्छी है, तुझ इतनी बोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है
मांगे नजर आता है जब मांगे नजर आता है जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल वाले जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल वाले बंधन तो यार बंधने हैं तुझको का सब है बंधन तो यार बंधने हैं तुझको का सब है हो प्यारी मेरी प्यारी जो मेरे लिए जानी है माँ तो सारी सारी रतिया मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तुझे वाली बोलिए माता पितृ भगवान की मम्मी का स्वागत करना। मम्मी का माता पिता और गुरु चरण में रहमत बाहर तुम पर बगिया बड़ा उपकार हम पर किया बड़ा उपकार माता पिता और गुरु चरण में माता पिता और गुरु चरण में रहमत बाहर हम पर किया बड़ा उपकार हम पर किया बड़ा उपकार बोलिए माता पितृ भगवान की जय हो। कैसा अद्भुत और सुंदर विषय चल रही थी ठाकुर जी की बाल लीला और ला करके ठाकुर जी ने खड़ा कर दिया माता पिता के चरण में। ला करके प्रभु ने खड़ा कर दिया माता पिता के चरणों में। और एक बात कहूँ मैं भैया आप सबसे, आप जानते हैं हमारी और आपकी सबसे एक सबसे अच्छी विशेषता केवल यही है कि हम भारतवासी बड़े भावुक हैं। पता है किसी ने पूछा कि भगवान हमेशा भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं और कहीं क्यों नहीं लेते, पृथ्वी तो सब एक ही है, भारत में ही क्यों लेते हैं? उन्होंने कहा भारतवासियों का हृदय सबसे पवित्र और बड़ा कोमल होता है, इसीलिए ठाकुर जी भारत में बार बार आते हैं। और भारत भगवान का हृदय है। हमारे यहाँ ये परंपराएं हैं, माता पिता का सम्मान करना, अपने बड़ों को आदर करना, अपने छोटों को प्यार देना, करना भी चाहिए।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं भविष्य में जाकर के हमको भी, मैंने अभी जो आपसे कहा कि रेमंड कंपनी का मालिक जो खरगों का स्वामी है, उसके पुत्र ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि ऐसा बेटा किसी को न मिले, उतना ही कमाओ जितने में अपना पेट भर जाए, ज्यादा मत कमाओ। इसलिए ध्यान रखो, अब यहाँ कमाने की मना नहीं है, खूब कमाइए, ज्यादा से ज्यादा कमाइए, लेकिन कमाने के बाद उस संपत्ति को तुम्हारा बालक झेल सके, उसकी बुद्धि को इस लायक है, उसको सदगुरुओं की सेवा में लगाइए, उसको धर्म के आश्रय तक पहुंचाइए, क्योंकि बगैर धर्म के आश्रय के धन को संभाला नहीं जा सकता है। और फिर भाई माता पिता के विषय में तो जितना कहा जाए तो ये कथा रह जाएगी और ऐसे विषय में बह जाएंगे। ये सब, हाँ ये सत्य है, ये सत्य है कि माँ यदि हमारे साथ है तो कोई दुख हमारी ओर झांक नहीं सकता, और यदि हमारा पिता हमारे साथ है तो कोई कष्ट हमें कभी रोक नहीं सकता। हम जब घर में कभी सर जी कभी कोई बात होती है ना घर में, हमारे ऐसी बात चलती रहती है तो हम कभी कुछ ऐसा कहते हैं जो, अब क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आप सब मुझसे बड़े हैं, आप सबके जीवन का अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है, मैं बहुत छोटा हूँ, आप सबका बालक हूँ, तो उस नाते स्वाभाविक है कि मेरी बुद्धि भी कभी बालकों में से बात कर ही देती होगी, तो हम कर देते हैं कि ऐसा करो। तो हमारे कुछ पिताजी यहाँ बैठे हैं, आप कहते हैं कि तुम गलत बात करते हो, ऐसे नहीं, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, तो तुम गलती करोगे। तो मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे मेरी गलतियों से इसलिए डर नहीं लगता कि मेरा बाप मेरे साथ है। और फिर ये इस बात फिर सब लोग कि तुम पर जैसे ही क्रोधित होते हैं तो तुम ये बात कहकर के तुरंत सांस कर देते। आनंद का विषय है और होना चाहिए, हमें हमारे माता पिता का आदर करना चाहिए, और हर माता पिता को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बालक, हमारा आदर केवल राम जी का दशरथ उस बात का पता चला। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी का खूब स्वागत किया, खूब सत्कार किया, और बड़े प्रेम के साथ आदर सहित अपने महल में बुला करके उनको आसन दिखाया। चरण पथार की अति पूजा, मोशम आज धन्य नहीं दूजा, मेरे समान आज कौन दूसरा कोई धन्य होगा जो स्वयं देवर्षि ब्रह्मर्षि मेरे पास आता है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र मेरे घर पधारे हैं तो मुझसे बड़ा धन्य और कोई नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी खूब सेवा हुआ। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा, राजन मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, कोई याचना लेकर के आया है। राजन कहते हैं, कहिए क्या लेकर के आए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ आपकी सेवा में, मेरी ऐसी योग्यता नहीं है, फिर भी आप आदेश करिए तो पूरा। विश्वामित्र कहते हैं, असुर समूह सताहि मैं जाचन आयो नृपतोहि। राजन हम जहाँ जंगल में वन में अपने आश्रम पर जहाँ यज्ञ तो पूजा पाठ करते हैं, वहाँ अनेक राक्षस आकर के हमको बड़ा प्रताड़ित करते हैं, हमारे यज्ञ पूरा नहीं होने देते, इसलिए मैं आज तेरी परीक्षा में आया, मैं तुझे जांचने आया हूँ कि तू वास्तव में संतों का हितकारी है या केवल बातें करता है। नहीं महाराज आप कहिए, इन राक्षसों का वध करना है, अभी उसी समय कर दो। विश्वामित्र जी कहते नहीं तुझसे नहीं कराना है, उससे कुछ याचना लेकर आया हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में वो ससा। आप क्या समझते हैं राजा, क्या निशाचरों का वध मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण रूप में हूँ, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मत्व को मैंने स्वीकार कर लिया है, इसलिए अस्त्र नहीं उठाना चाहता। मैं उन राक्षसों की हत्या, उन राक्षसों का वध, उन राक्षसों का सर्वनाश अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे सहित रघुनाथ को मुझे दे दो, मैं दोनों को अपने साथ ले जा करके उनका वध कराना चाहता हूँ, दुष्टों का संहार कराना चाहता हूँ। दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि मेरे राम को मांगने की बात कर रहे हैं, दशरथ जी विदीर्ण हो गया, रोने लगे, और रोते रोते विश्वामित्र जी से बोले, महाराज आप जो चाहिए आप मांग लीजिए, मांगो भूम धेनु धन कोशा सरल सुदेव आज सहलोषा।
आज मैं सहज आपको सब दे दूंगा, आप भूमि गौ संपत्ति सुख जो आपको चाहिए आप सब मांग लीजिए, लेकिन तेरे राम को मुझसे मांगी। देव प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो देव निमिष नाही। मुझे प्राण से भी प्यारा अगर कुछ होगा ना, एक क्षण में दे दूंगा, एक क्षण विलंब न करूंगा, लेकिन मेरे राम को मांगो। मेरे राम को मांगो। महाराज विश्वामित्र जी कह रहे हैं बातें बनाना बंद करो, अगर दे सकते हो तो नहीं हम चले। राजन को लगा के कहीं ब्राह्मण घर से निराश होकर लौट जाए, इसलिए अपने दोनों बालकों को बुलाया। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाए भाव सिखाए। दोनों बालकों को बुलाया, अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर उनको शिक्षा दी और कहा ब्राह्मण संत है, आपको लेने आए हैं, देवर्षण है, ब्रह्मर्षण है, आप उनके साथ जाकर के उनकी खूब सेवा करना। ध्यान रखना रघुकुल की लाज तुम्हारे हाथों में है, कोई ऐसा कोई कर्म न हो जाए, ऐसी कोई क्रिया न हो जाए तुमसे कि रघुकुल के सम्मान पर कोई न जाए। पुरुष ही दो वीर हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधुमति धीर अखिल विश्व तारण करण। राजा दशरथ से दोनों को विदा किया। दोनों जैसे ही विश्वामित्र जी के साथ जाने लगे, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती पुरुष ही दो वीर, पुरुष सिंह दो वीर। देखने में तो पुरुष है लेकिन लगते हैं पुरुष सिंह है, पुरुषों के रूप में लग रहा है कोई दो शेर है जो विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार। चलते जा रहे हैं, चलते चलते वन में पहुंचे, वहां अनेक तरह की ठाकुर ने अपनी लीलाएं करी। चले जात मन दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करि धाई। मुनि के साथ चलते हुए दोनों को जब देखा ताड़का ने, ताड़का को क्रोध आया, दौड़ करके आई राम जी के पास, राम जी को वध करने के लिए। लेकिन मेरे राम ने ताड़का का गोविंद नमो राम राम कर दिया, विदा कर दिया ताड़का। एक ही बाण पान हरि दीना, दीन जान निज पद दीना। अब दीन जान करके उसको अपना पद भी प्रदान कर दिया कि जाओ अपना पद प्रदान कर रहे हैं, हमारे लोक में जाकर के रहे। तब ऋषि निजनाथ ही चीनी विद्या अधिकौ विद्यादीनि, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। भगवान राम ने अनेक राक्षसों का जब संहार कर दिया तो विश्वामित्र जी ने राम जी को पात्र जान करके ऐसी ऐसी विद्याएं प्रदान करी जो अनुपम है। एक ऐसी विद्या प्रदान करी जिससे भूख प्यास नहीं लग सकती। एक मंत्र बोलो भूख भी खत्म, प्यास नहीं। ऐसी ऐसी विद्या प्रदान कर दी। अतुलित बल तनु तेज प्रकाश, अतुलित बल और तेज उन्हें प्राप्त हो जाए, ऐसी विद्याएं प्रदान कर दी। आयुध प्रदान करे, अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए, दिव्य अस्त्र दिव्य शस्त्र प्रदान कर दिए। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु जो आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। राम जी को जो वहां प्रसाद महर्षि विश्वामित्र जी के पास था, कंद मूल फल, उन्होंने राम और लक्ष्मण को दोनों को प्रसाद करवाया। आश्रम में सहज रहे। प्रातःकाल हुआ, प्रातः निसन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रातःकाल हुआ तो राम जी ने विश्वामित्र जी को कहा कि हे श्रेष्ठ, अब आप आराम से जाइए, अपना यज्ञ करिए, आपके यज्ञ में कोई बाधा नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं और लक्ष्मण दोनों खड़े हैं, सब देख लेंगे। होम करन लागे मुनिधारी, आपो रहे मगध की रखवारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुने मारी जन साचर द्रोही, ले सहाय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मुनियों को ऋषियों को यज्ञ करता हुआ देख करके मारीच नाम का एक राक्षस है, वो वहां आया अपने कई बहुत सारे राक्षसों के समूह को लेकर के, बोले चलो टूट पड़ो इन पर, क्योंकि राम वहां खड़े थे। तो मेरे राम ने लीला दिखाई और फल वाला बाण छोड़ा, ऐसा बाण चलाया जिससे मारीच मरा नहीं, अब तो दूर जाकर के पड़ा। बिनु फर बाण राम देहि मारा, सब जो जन का सागर पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम ने आते हुए मारीच को देख करके बिना फल का बाण उसने मारा और 100 योजन दूर जाकर के मारीच गिर पड़ा। उसके बाद सुबाहु आया, अग्नि बाण छोड़ करके सुबाहु का भी उद्धार किया। उसके बाद लक्ष्मण जी ने राक्षसों की अनेक सेना को, कितनी ही सेना को संहार कर दिया और मुनियों का, ऋषियों का, संतों का यज्ञ विधिवत पूर्ण करवाया। तब मुनि सादर कहा मुझाई, श्री राम जय राम जय जय राम। चलो एक प्रभु में लिया जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष चले उनके साथ, श्री राम जय राम जय जय राम। धनुष चले उनके साथ। श्री राम जय राम जय जय राम। आश्रम एक भीख मगवाही, भीख मगवाही। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवत जीव जन्म बहाई, पूछा मुनि से लाभ देहि। श्री राम पूछा मुनि से लाभ देहि। सकल कथा अमृत अभिषेकी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। अब मेरे राम ने जब सभी राक्षसों का संहार करवा करके महर्षि विश्वामित्र को निर्भय कर दिया, अब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, एक धनुष यज्ञ हो रहा है, सभी आप कहो तो चले। राम जी कह रहे हैं, बाप से कैसे मना कर सकते हैं, आप तो आज्ञा करिए, दास को कहाँ चलना है? बोले जनकपुरी में धनुष यज्ञ हो रहा है, सीता का स्वयं चलो। विश्वामित्र जी सब जानते हैं, इसलिए से लेकर के आए थे। और राम जी भी सब जानते हैं, गुरु जी क्यों लेकर जा रहे हैं। अब राम जी विश्वामित्र जी के साथ चलते, रास्ते में चलते चलते एक आश्रम पड़ा। देखा आश्रम में कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहा है, बस केवल आश्रम के द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला पड़ी है। ये किसकी शिला है? पूछा ये चक्कर इसलिए पड़ रहा है सर, आप बोल रहा हूँ सर जी, आज सुबह तक मैं इनको पवन कह रहा था, अब इनका नाम क्या संकल्प कराया ना, उसमें सही नाम बोलना था, तो अशोक बोल दिया मैंने, तब से लेकर के अशोक बोल रहा हूँ।
अब ये नाम का परिवर्तन देखिए, आप कल तक ये बिल्कुल ठीक कर रहे थे सारे, सब चीजें की पता थी, नाम का देखा प्रभाव कितना होता। जैसे ही मैंने इनको पवन से अशोक किया, इन्होंने अहिल्या को सबरी कर दी। सभी का इंतजार बड़ा भारी हो रहा है, सभी का इंतजार हो रहा है। इनको बेर खाना है, बेर खाने की जल्दी है, आपको बेर खिलाया जाएगा। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती विश्वामित्र जी के कहने पर राम जी साथ चल दिए, रास्ते में एक आश्रम पड़ा। आश्रम में जीव जंतु तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक शिला पड़ी हुई है। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये शिला क्या है? गुरु जी ने तुरंत कहा राम वैसे तुम सब जानते हो, अंतर्यामी हो, जगत विधाता हो, और फिर भी अगर तुम मेरा मान बढ़ाने के लिए पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊं कि अहिल्या है, गौतम नार महर्षि गौतम की पत्नी है अहिल्या। इससे एक अपराध हो गया था, उसके कारण गौतम ऋषि ने इन्हें स्थापित करके शिला बना दिया। राम तुम बढ़ो और बढ़ करके इस शिला को स्पर्श करो ताकि यह पुनः स्त्री स्वरूप प्राप्त करे, ये तुम्हारी ही प्रतीक्षा करेगा। गौतम नार शाप बस उपल देह धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये आपने चरण रज चाहती है, इस पर कृपा करें। पर शतपथ पावन सोग नशावन, प्रगट भई तप कुंड सही, देखत रघुनाथ जन सुखदाय, संग हुई कर जोर लगे। हरि राम चरणों पर जाकर भी पहुंची। फिर उसने मन में धैर्य रखा, रघुपति कृपा अति निर्मल